डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का खूब खूब अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में MJMC पेपर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड मास कम्युनिकेशंस के 3rd यूनिट में न्यूज एंड इट्स ओरिजिन की हम बातचीत आपसे करेंगे। इसके पहले 2 यूनिट में हमने आपसे बात की कि कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशंस के विभिन्न आयाम कौन कौन से हो सकते हैं, इस पे हमने आपसे बातचीत की। और कम्युनिकेशंस के हमने आपको ये भी बताया कि कम्युनिकेशंस जो हमारा है ये कोई ऐसा नहीं कम्युनिकेशंस की आज है, हमने इसके निरंतर ग्रोथ की आपसे बात की, कैसे इसका विकास हुआ, किन चरणों में हुआ, कैसे इसको अपना करके एक अच्छा अपना हम कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। हमने आपसे गांधी के कम्युनिकेशंस की बातचीत की, हमने लीडरों की, जैसे कि हमने अब आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी बात हमने आपसे की। और कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जा कर के या कहीं एज ए कम्युनिकेशंस आपकी अगर अच्छी स्किल है उसको अपना करके आप बेहतर बना सकते हैं, हमने आपसे इसमें बातचीत की। तो आज हम इसमें देखेंगे विद्यार्थी मित्र, कम्युनिकेशंस हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। जरूरी हम जब गॉसिप करते हैं वो भी कम्युनिकेशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशनल में बातचीत करते हैं वो भी एक पार्ट है। तो हर जगह कम्युनिकेशंस है। अब सवाल है कि हम किस कम्युनिकेशंस को कहाँ स्थापित करते हैं और किस रूप में देखते हैं। एक तो हमने आपसे बातचीत पहले और दूसरे में की, इसकी उत्पत्ति की बात की, साइन लैंग्वेज की हमने आपसे बातचीत की, हमने लिपियों की आपसे बातचीत की और उसके आयाम बताए। आज हम जो बात करेंगे न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या है। और न्यूज़ एक ट्रेडिशनल वे में, पारंपरिक तौर पर हम ये समझते हैं कि न्यूज़ वो है ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो एक कॉमन एग्जाम्पल है कि जो हर चारों दिशाओं से न्यूज आती है, जो समाचार आता है उसको हम न्यूज कहते हैं। या हम एक कह लें कि वेदर का है, स्पोर्ट्स का, या कहीं से एक सेंसिटिव में जो आता है वो न्यूज है। लेकिन उसमें है कि इसको एग्जैक्टली सत्य नहीं है, इसके और भी आयाम हो सकते हैं। तो उसमें आपसे आगे इस सेशन में बातचीत करेंगे। तो क्या इसके न्यूज़ के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और कैसे इसको हम सूचना और समाचार में क्या अंतर है उसको भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किन किन चरणों में न्यूज़ कैसे बदला, इसकी उत्पत्ति क्या हुई और कैसे आगे बढ़ा, अभी क्या मायने हैं, इसको हम देखते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि जब सोशल मीडिया के आ जाने से इसमें कितने अंतर हुए। ब्रॉडकास्टिंग हुआ, फिर रेडियो हुआ, उसके पहले छापे का हुआ, अभी छापे का क्या अंतर है, इसके भी हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूनिट 3rd है इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में हम आपसे बातचीत करेंगे न्यूज़ की, खास तौर से कि कैसे इसके जैसे कि मैंने दिया कि क्या इसकी डेफिनेशंस है, क्या इसकी परिभाषा है। दूसरा इसके इतिहास पे, जैसा मैंने बताया कि क्या इसकी इतिहास, इसके ओरिजिन क्या है। 3rd इसके हम विकास की बातचीत करेंगे आपसे तीसरे नंबर पे। और चौथे बातचीत करेंगे कि कैसे किस स्किल को अपना करके, कैसे इसको आइडेंटिफाई करके हम एक बेहतर रिपोर्टर या अपने करियर में हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर इसको करियर के रूप में हम देखते हैं। तो 3 बेसिकली हम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और जब इस यूनिट ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि पहला भाग ये है और दूसरे भाग में मतलब दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो अब क्या आप में डेवलपमेंट होगा अगर सीरियसली आप पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ की आप ये समझ पाएंगे कि क्या न्यूज़ और सूचना में क्या डिफरेंसेस है, ये आप समझ पाएंगे। दूसरा कि एलिमेंट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई इवेंट हुआ तो क्या उसके कैसे आप उस क्या खबर है, क्या सूचना है, कैसे क्या अंतर हो सकता है। और डेवलपमेंट तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो न्यूज़ है उसकी वर्दीनेस कितनी है, इन्फॉर्मेशंस कहाँ से आप लाते हैं, क्या इसके पैरामीटर हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब दोनों भाग ख़त्म होगा तो आप समझ सकते हैं। तो पहले भाग में कुछ हम समझेंगे कि कहाँ से आता है ट्रेडिशनल वे में, और उसके इतिहास पे चर्चा करेंगे। और दूसरे भाग में हम आपसे इसके अन्य पहलुओं पे चर्चा आपसे हम करेंगे। जैसे कि परिचय के रूप में हम देखें कि न्यूज इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म।
इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, एक अभिन्न हिस्सा है। जो न्यूज़ हम बात करते हैं कि जो पत्रकारिता है जो हम करते हैं कि एक अभिन्न हिस्सा है। इसे हम कई रूपों में इसे देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि एज ए प्रीवियस तौर पे कि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं तमाम तरीके से कि जो सूचना आती है जर्नलिज्म में कहीं न कहीं से कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करना, जो विश्व है, कहीं आप भारत के किसी एक हिस्से में आप बैठे हुए हैं और सब आप ये मान लीजिए कि कनाडा से कोई चीज़ है, कोई बैठा हुआ है आपका जिसे जान पहचान का है, जिससे आप बातचीत करते हो सकता है उससे संबंधित तो आपको कोई न्यूज़ दे दे, उससे कैसे आप कनेक्ट करते हैं, क्या सूचना ले सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशंस का एक पार्ट है। लेकिन अब उसमें कम्युनिकेशंस के हिस्से में से कैसे न्यूज़ बनती है इसको हम समझते हैं। तो कैसे कनेक्ट होता है एक दूसरे से और कैसे विश्व के किसी कोने से आप कनेक्ट हो जाते हैं, इन हिस्सों में इसे हम इस न्यूज़ का एक हिस्सा मानते हैं। और पत्रकारिता के बेसिक जो हम बात करते हैं तो सूचना को कैसे एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से कॉमन वे में एक जो सामान्य तरीके का व्यक्ति है उसे भी आसानी से बात को समझाना और कहना, ख़ास तौर से एक अभिन्न हिस्सा और एक ख़ास तौर से रिपोर्टर का ख़ास तौर से जो करता है उसका होता है कि कैसे वो पहुंचाए, कैसे वो प्रेजेंट करता है अपनी बात को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है, ख़ास तौर से जब आप इस तरीके की चीज़ दिखाते हैं और समझाते हैं, बताते हैं। तो दूसरा जो हमने आपसे बताया कि जो हम मानते हैं जो पारंपरिक वे में कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज़ जो हम मानते हैं कि जो चारों दिशाओं से हमें आती है, दिस इज़ द न्यूज़, बट इट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली प्रायर वे में हम देखते हैं कि न्यूज़ जो आती है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन हमने बात की कि आता है हर जगह से, हमने बातचीत की, लेकिन आम तौर पे हम अगर देखें तो एक्रोनियम वे में ऐसे कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो एक सूचना कहीं से भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक दिशा, लेकिन प्रॉपर वे में कैसे आती है, कैसे उसको समझेंगे, कैसे क्या करेक्ट है नहीं है, इसकी हम बेसिकली जब अगर बात करें इस वर्ड की अगर बात करें, ख़ास तौर से बनाया गया हर जगह से आती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाओं की बातचीत की है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति की बात करें 14वीं सेंचुरी से ख़ास तौर से इसको ऐसे देखते हैं। क्या इसके पहले नहीं था? पहले भी था, पहले भी आता था, पहले भी लोग समझते थे, पहले भी मैंने आपसे बताया कि कैसे एक समाचार भिजवाते थे, कैसे इसको देखते थे। और ये भी उस होता था कि अपने तमाम माध्यम का इस्तेमाल होता था, गुप्तचरों के माध्यम से या फिर खबर आया फिर कैसे एक दूत के माध्यम से उसको समझते थे। तो एक जो न्यू कॉन्सेप्ट आया जब 14वीं सेंचुरी में, जब डेवलपमेंट आया, थोड़ा सा विकास हुआ मानव का, तो उसको समझना शुरू हुआ। एक हमने एक पैमाना बना दिया कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आएगा उसे हम न्यूज़ मान लेंगे, लेकिन नहीं, एक सामान्य तरीके से हम कहें कि खेल का भी इसके तमाम आयाम हैं। तो कोई एक हिस्से में पर्टिकुलर की दिशाओं में देख करके देखना ही ये बहुत सही सामान्य तरीके से सही नहीं है। एक इसको ऐसे देखना कि कहीं से आए, किसी दिशा से आए, मतलब चारों दिशाओं से कह लें या फिर 10 दिशाओं से कह लें। अब जैसे कि हम दिशा की बात कर लिए, सपोज करिए कि वेदर से अगर हमको समाचार मिलता है, स्पोर्ट्स से मिलता है, तो एक हिस्से में जोड़ दे, लेकिन वेदर को कैसे आप देखेंगे, या फिर नीचे की कोई अर्थ की को आप कैसे देखेंगे, वो भी एक खबर बन सकती है। तो निश्चित रूप से हर जगह से हम ये कहें कि सामान्य तरीके से कहीं से आए और सामान्य तरीके से जीवन के भिन्न हिस्से से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ता है आम जीवन में, उसे हम एक न्यूज़ का हिस्सा मानते हैं। अगर हम इसके और तरीके से हम समझें इसको कि कैसे हम इसको डेवलपमेंट के हिस्से में देखें कि क्या क्यूरियस है, क्या नयापन है मानव के जीवन में। ऐसे नेचुरली हम देखें कि सामान्य तरीके से एक सबका एक दिनचर्या है, लेकिन उस आम दिनचर्या में क्या अंतर आया, क्या डिफरेंसेस हुए और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं और। हमने आपको बताया था न्यूज़ के बारे में, जैसे कि एक गुजरात है और दूसरा हिस्सा दिल्ली है। तो दिल्ली की अगर कोई घटना घटी, आपने देखा होगा कि अभी 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 को जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी एक मंदिर और वहाँ एक घटना घटी, स्टैम्पीड हुआ, भाग दौड़ में 10-12 लोग की हत्या, मतलब एक तरीके से कहें कि उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में क्या वो खबर पूरा देशव्यापी थी, क्योंकि वो पता नहीं कौन लोग थे, कहाँ से थे उनका, लेकिन एक खबर फैली कि वहाँ एक भगदड़ हुआ, भगदड़ में वहाँ कोई किसी की ने उनकी हत्या नहीं की, लेकिन उस भगदड़ में कहाँ कौन गिरा, कौन किस पे चढ़ गया, कहाँ किसको चोट आई, लेकिन उनकी मृत्यु हुई।
ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे समझें कि कहीं पे आप जाते हैं तो भगदड़ मृत्यु का कारक बन सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती कि कोई किसी को मारा है, जानबूझ के डिलिबरेटली कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जो ये खबर जम्मू कश्मीर में जितना व्यापक तरीके से फैली, लोग फ्रंट पेज पे देख रहे हैं, मुख्य पेज पे देखेंगे, क्या गुजरात में वो उतना तरीके से लोग देख पा रहे हैं? नहीं। लेकिन जिस परिवार का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में उस दिन गया हो, उसके लिए वो न्यूज़ कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसका परिवार का एक हिस्सा वहाँ पे मौजूद है। तो आप ऐसे समझें कि एक खबर सबके लिए है, लेकिन जो उससे संबंधित है उसके लिए खबर ज़्यादा मतलब संवेदनशील है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। तो जिस स्थान से जुड़ा हुआ है, उन दोनों स्थान का एक तारतम्यता होती है। लेकिन जो उससे जुड़ा नहीं हो तो उसके लिए भी होता है, कहीं ना कहीं क्यूरियसिटी एक पैदा करता है, वो जानने की चेष्टा करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो 5 हम डब्ल्यू की बात करते हैं और एक एच की करते हैं हम बात की कि क्यों, कहाँ, कैसे जो बात करते हैं और न्यूज़ के बारे में, तो एक ख़ास तौर से हर जगह हम इसको न्यूज़ के रूप में अपना करके हम देखते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी की हमने बात आपसे की कि क्यूरियस जो हम दिखाते हैं कि कहाँ से आती है, कैसे खबर बनती है, क्या क्या उसकी वास्तविकता क्या हो सकती है, इन सब सारी चीज़ों को देख करके हम न्यूज़ बनाते हैं। लेकिन अगर हम सूचनात्मक तौर पे देखें तो सूचना किसी एक दो के लिए व्यक्तिगत हो सकती है, न्यूज़ सबके लिए हो सकती है। तो एक खास तौर से दोनों में हम अंतर ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और है, जिससे यहाँ पे हमने हेडिंग दिया व्हाट इज़ न्यूज़। न्यूज़ क्या है? इट इज़ द वेरी बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू नो अबाउट व्हाट इज़ द हैपनिंग अराउंड देम। सीधा सा मतलब यह है कि जो नेचर है मनुष्य का, आपके आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या घटित हुआ, उससे कितने आप अवेयरनेस हैं, उस अवेयरनेस को जानने के लिए जो मनुष्य का एक निरंतर एक जीवन है कि आसपास जहाँ वो रहता है, आसपास की चीज़ों से जुड़ा होता है, उन चीज़ों को लेकर के वो जानने की कोशिश करता, समझता भी है और जानता एक दूसरे से। लेकिन थोड़ा सा उससे अलग जहाँ से जानता है, वहाँ क्या हैपनिंग हुआ, वहाँ क्या घटित हुआ, वह अगर खबर आती है तो खास तौर से न्यूज़ बनती है। क्या कितना संवेदनशीलता उस चीज़ से, वो कितना उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कभी कभी घटना घटती है कि यह ब्रिज गिर गया, या फिर कहीं पे एक स्टैम्पीड हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, या कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटनाएं सबके लिए खबर इसलिए बनती हैं कि वहाँ पे इस तरह की घटना में कोई हो सकता है, और घटना जब होती है, इंसिडेंट इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर होता है, तो पूछ के नहीं होती है कि आपका कौन सगा था, उसमें कोई भी हो सकता है। तो जो जुड़ाव है, लगाव है, लोग अपने को अवेयरनेस, जो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, एक नेचर है, उसका एक स्वाभाविकता है, उसको आसपास की चीज़ों से जुड़ा होता है, तो उस चीज़ को समझता है। यहाँ पे चार्ल्स डेना एडिटर जो न्यूयॉर्क सन डिफाइन में उन्होंने किया कि एनीथिंग दैट विल मेक पीपल टॉक, अर्थात कि कुछ भी हो सकता है जो मनुष्य बातचीत करते हैं, वो कितना इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है, वो मेनी टाइम्स, मतलब कई बार वो खबर बन सकता है। गॉसिप में भी कोई खबर वो दे सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बशर्ते ये है कि वो किस टाइप से, कहाँ आप सम्मिलित हैं, किस जगह पे आप हैं। कभी कभी ऐसी सूचना होती है कि देखने को मिलती है, कोई गॉसिप करते करते कोई वह बात बता जाता है जो कि किसी घटना से संलिप्त होती है, वो खबर बन जाती है। तो गॉसिप भी कभी कभी खबर का माध्यम बन सकती है, जो कि एक बड़े तौर पर शामिल है। जैसे कि कोई अगर हम बात करें, कोई नेता हो जिसकी छवि बड़ी हो और जन समुदाय से जुड़ा हुआ हो, किसी अपने मित्र से बातचीत कर रहा हो, कोई वहाँ पे बातचीत करने के दौरान कोई सुन ले उसकी बात को और उसको एक ब्रेक कर दे उस न्यूज़ को और आगे कर दे, तो वो खबर बन सकती है सबके लिए कि ऐसा कैसे हुआ। जैसे करप्शन की खबर आती है, तो करप्शन में जैसे होता है कि यहाँ पे इस व्यक्ति यहाँ लेके भाग गया, यहाँ पे घटना घटी, तो क्योंकि जो करप्शन का चार्जेस होता है, जो भी पैसा होता है कि 200 करोड़ या 400 करोड़, तो हर एक आम आदमी का पैसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो टैक्सेस दे रहा है। तो जो आम जन से जुड़ा हुआ करप्शन का मामला है या कुछ इस तरीके की घटनाएं जब हैपनिंग होती है खास तौर से, तब ये चीज़ें आपको आम तरीके से देखने को मिलती हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि उसमें कितनी संवेदनशीलता है यह देखने की। जैसे कि अब यहाँ पे हमने आपको इमेजेस दिया है न्यूज़ का, खास तौर से न्यूज़ के आकार में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ कहीं से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना सिंपल वे में आप अपनी बात तो कह रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन कितना इन्फॉर्मेटिव है वो,
लोगों कितना उससे संबंध अपनी चीज़ों को रखते हैं। जैसे कि न्यूज़ में आप देखते हैं कि 16 से 18 पेज का होता है, 20 पेज का कभी कभी कवर स्टोरी होती है, तो हर में एक अलग अलग आयाम होते हैं। एक एंटरटेनमेंट का होता है, एक एडिटोरियल पेज आपकी होती है, फ्रंट पेज होता है जो लोकल समाचारों से होता है या फिर देश के समाचारों से होता है, फिर उसके बाद अपने शहर की चीज़ों से जुड़ी होती है। तो जितना व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ा होता है उसको देखता है कि कितना आसपास में क्या घटित हुआ। जैसे छोटी बड़ी घटना हो जाती है, कोई किसी को मार दे पीट दे, क्यों भी खबर बनती है लोकल तौर पे, स्थानीय लोगों के लिए खबर का हिस्सा होता है। उसको बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं कि अच्छा ऐसा व्यक्ति ऐसा कर दिया, यहाँ पे चोरी की घटनाएं हुई, ये के भी है, क्योंकि आपको सावधान रहने की इन बातों से भी ज़रूरत है। ये भी एक न्यूज़ का हिस्सा है। दूसरा, आप ऐसे इसको चीज़ को समझें कि आप कितना उस चीज़ से आप अवेयर हैं। मैंने बताया कि जो गॉसिप की मैंने बात की कि जैसे नेबर्स आपका है या आसपास आप रहते हैं, कोई और आपका जुड़ा हुआ है, ईमेल्स के माध्यम से एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं उस देश में, लेकिन क्या वह भी आपको कोई ऐसा कोई ब्रेक करके खबर दे दे, कोई जिसके बारे में आप जानते हैं, कोई जैसे कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, वहाँ पर वह व्यक्ति है, वहाँ से ईमेल के माध्यम से कोई आपको कोई सूचना दे दे जहाँ पे हो रहा है, वह भी एक न्यूज़ हो सकता है, न्यूज़ का जो पार्ट हो सकता है। और सोशल मीडिया में आ जाने से और डिजिटल मीडिया के आ जाने से हर व्यक्ति एक तरीके से रिपोर्टर है, लेकिन सवाल है को किस तरीके की रिपोर्टिंग करता है, कितनी अवेयरनेस को लेकर के है, किस बात को लेकर के वो हाईलाइट करता है, कितनी जीवन से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, वह खबर बनती है। इस ऐसी घटनाओं को हम खबर मानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वह जुड़ी होती है, उसको हम खबर मानते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ इज एवरीवेयर, तो न्यूज़ हर जगह है। अब बस उसमें कि आपको कैसे कलेक्शन आपको करना है। आप यहाँ पर बहुत सारे कॉमन आपके लिए मिल जाएंगे, थाउजेंड्स पीपुल्स हैं, एक जगह पे रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन आप आम तौर पे सुनते हैं कि कोई अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं बनती है। सामान्य एक धारणा है, क्योंकि कुत्ते की प्रवृत्ति है, जिसे बोलते हैं कि डॉग्स का जो एक नेचर है कि वह काटेगा। लेकिन अब सवाल है कि वो किसको काटेगा। किसी सामान्य व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो खबर नहीं बनती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति है। लेकिन क्या वही कुत्ता किसी ऐसे आइकन को काट ले, किसी नायक को काट ले, जैसे मैं किसी बात बोल किसी एक्टर्स को काट ले, सपोज करें कि अमिताभ बच्चन को कुत्ता काट ले या अमिताभ बच्चन को फीवर हो जाए, तो उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग उनको आइकन मानते हैं, वो खबर बन जाती है। तो खबर इस बात पर निर्भर करती है कि खबर घट कहाँ रही है। लेकिन बोलते हैं कि अगर आदमी काट लिया कुत्ते को तो खबर बन जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है कुत्ता अगर किसको काटता है, किस व्यक्ति को काटता है, वो खबर बन जाती है। आदमी काटेगा तो जाहिर सी बात है कि चूंकि आदमी का स्वभाव नहीं है कुत्ते को काटना, लेकिन अगर आदमी काट रहा है तो खबर बनती है। लेकिन क्या कुत्ता किसी आदमी को काट रहा है जो जिसकी छवि बड़ी है, जिसकी इमेज अच्छी है, या जिसको लोग तमाम फॉलोअर हैं, तो क्या वह खबर नहीं बनेगी? निश्चित रूप से वह खबर बनेगी। हम एक और धारणा पे मान के चलते हैं कि हमारा जो न्यूज़ चलता है, बेसिक कंपोनेंट्स उसके जो कंस्टिट्यूट किया गया है 5 W's पे और एक H पे बात की, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये जो 5 W हमारे हैं और एक यच हमारा जो हम कहते हैं खाऊ, जो हम बात करते हैं कि यच की बात करते हैं, कैसे घटित हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे खबर में शामिल होती हैं। ये 5-6 जो चीज़ें हैं इसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 5-6 चीज़ों को खास तौर से ध्यान में रख करके कहीं अगर खबर बन, निश्चित रूप से वह एक अच्छी पॉजिटिव होगी और एक अच्छा सकारात्मक पहल लोगों पे जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि किसी पॉलिटिकल लीडर को काट ले, पावरफुल हो, तो वह खबर बन जाती है। तमाम आप विद्यार्थी में देखेंगे कि तमाम लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इसमें बताया जाता है कि इस व्यक्ति के पास ये राजा था, ये उसका सेनापति था और इतने उसके पास सैनिक थे, इसके पास इतने सैनिक थे। तो क्या वो उस सैनिकों के नाम लिखे होते हैं? क्या कुछ उस तरीके से बताया जाता है कि क्या सैनिक कितने मरे? तो जरूर कि इतने 5,000 4,000 बता लिए, सबके नाम हाईलाइट किए जाते हैं? क्या किया गया है कभी कि व्हाट
जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में इतने मरे, द्वितीय में मरे, क्या सबके नाम हैं? नहीं हैं। लेकिन जो लीडर्स है, जो लीड किया है, आज भी अब वर्तमान में देखें, आधुनिक दौर में आप देख लें, जो लीडर है खास तौर से, या अप्रत्याशित कोई सैनिक भी कोई अप्रत्याशित काम कर दे, जैसे बीर अब्दुल हमीद एक सेना सिपाही था, उसने पाकिस्तान के युद्ध में 1965 में उसने तोपों से, हाथों के गोले से, उसने तोपों के, उसने एक खुद से व्यक्तिगत तौर पे कुछ हाथों से, कुछ एक अकेले 6-7 जो टैंक थे उसको उड़ा दिया, तो खबर बना। क्योंकि अप्रत्याशित अपने जीवन से काम कर जाना, ये तो खबर है। लेकिन सामान्य व्यक्ति लड़ते लड़ते मर जाता, क्या वो खबर बनती है? नहीं बनती है। तो निश्चित रूप से कहने का आशा सिर्फ इतना है कि कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य काम कर दे, लेकिन जो असामान्य व्यक्ति है वो सामान्य काम भी काम करेगा तो खबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन है, या फिर कोई लीडर हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई एक छोटा सा भी काम करते हैं तो खबर है देश के लिए, क्योंकि वो आइकन है, वो लीड कर रहे हैं। ही इज़ द हेड्स ऑफ द कंट्री, वो कंट्री के हेड हैं, तो जो भी कहीं आएंगे वो खबर बनेगी। तो निर्भर इस बात पे कोई खबर करती है कि आप कौन सा व्यक्ति है और किसकी हम स्टोरी कर रहे हैं, इस पे न्यूज़ हमारी बनती है, उससे ग्रोथ होती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूज़ हर जगह है, लेकिन उसकी सकारात्मकता समाज में किस स्तर तक पड़ेगी, उसका खबर क्या होगा, तो ये महत्वपूर्ण होता है सबके लिए। और हम बात करते हैं कि न्यूज़ इज़ नॉट जर्नलिज्म, एंड जर्नलिज्म इज़ नॉट ओनली न्यूज़। जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ जो है क्या पत्रकारिता के हिस्सा नहीं है। वी जस्ट रीड दैट न्यूज़ इज इन्फॉर्मेशन दैट सम आर मेनी पीपल वुड नॉट नो। न्यूज़ इज व्हाट इज न्यू टू नो, हाउएवर देयर शुड नॉट बी एनी कन्फेशंस बिटवीन न्यूज़ एंड जर्नलिज्म। सवाल है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपसे न्यूज़ जो है एक पत्रकारिता का हम अगर तौर से अगर देखें कि पत्रकारिता का जो न्यूज़ हिस्सा है वही हम कहें, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है कि एवरी पीसेस ऑफ न्यूज़ कैन नॉट बी कंसीडर टू बी जर्नलिज्म। आप हर जगह से कोई न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ से आप कह नहीं सकते। मैंने बोला कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना लोगों को उसका चीज़ों से फर्क पड़ता है। कोई किसी के सामान्य सी बात हो, कोई सामान्य कलह की कोई बात हो, जब तक वो नज़ीर न बने, नज़ीर इन द सेंस आप ये समझ लें कि खबर जब तक एक जनता के लिए उदाहरण न बने, उससे सीखने की कोई बात न आए, उससे अवेयरनेस की बात न आए, सकारात्मकता की बात न आए, उससे जीवन में कुछ आप एक दो सीख न पाएँ, तो वह उस न्यूज़ का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रह जाता। न्यूज़ का सीधा सीधा एक सिंपल वे में बातचीत बस इतनी है, जो आप देख पा रहे हैं इस पीपीटी के माध्यम से आप पढ़ पा रहे हैं कि न्यूज़ का मतलब ये है कि जनता को अवेयर करना, उससे जागरूक कराना कि ये चीज़ें घट रही हैं। इससे दिखाने का मतलब कि आप अवेयर हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, आप इन चीज़ों से बचिए। तो एक पत्रकारिता की एक मूल एक तरीके से सिद्धांत है कि पत्रकारिता में कितना सचुरेट मतलब स्थिरता से, कितना सकारात्मकता से लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को बता सके, यह उसका काम है। और आगे हम बात करें कि हाउ न्यूज़ बिगेन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यूज़। अगर हम बात करें कि न्यूज़ का एक तरीके से कब स्टार्ट हुआ, तो हमने बताया कि वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने आपसे बताया था कि कब ये हुआ, कब इसकी उत्पत्ति है, 14th सेंचुरी में मैंने बताया। उसके पहले भी हमने आपसे बताया कि कैसे उत्पत्ति, तो हम सारी बातें आपसे एक तरीके से हमने पिछले अध्याय में आपसे बातचीत कर ली। लेकिन बहरहाल ये कि हम जो बातचीत आपसे कर रहे हैं, जो भी आपसे बता रहे हैं कि खबर तब तक खबर नहीं होती है। हम हिस्ट्री की अगर बात करें, हमने आपसे प्रिंट हिस्ट्री की आपसे बात कर ली, रेडियो की हमने आपसे बातचीत की, हमने आपसे टीवी जर्नलिज्म की बात की कैसे उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे हम इसकी खास तौर से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आपसे बता दें कि किसी लैंग्वेज में जब कोई खबर, तो उसके पाठक कितने हैं, कैसे संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि अगर कोई न्यूज़पेपर है लेकिन उसका पाठक ही ना हो, उस चीज़ को पढ़ के समझ ना पाए, तो उस खबर का कोई मतलब नहीं रह पाता। आप किसी भी खबर का जब तक श्रोता नहीं होगा, जब तक पाठक नहीं होगा किसी भी भाषा में, उस खबर का कोई आशय नहीं निकल पाता है। तो आप ऐसे समझ लें कि हमने आपको प्रिंट के जो भी अवेयरनेस आपको बताई, या भी जो भी हमने उसके डेवलपमेंट के उदाहरण आपको बताए, हमने आपको पहले कम्युनिकेशंस के बारे में बताया कि कैसे हुआ, तो आप पिछले अध्याय में इसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
क्या हो सकता है न्यूज़ की, जो आपकी न्यूज़ होगी उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यह ख़ास तौर से जो हमने बताया कि न्यूज़ जो है, या हमने कम्युनिकेशंस की जो आपसे बात की कि हर समय हर जगह पे कम्युनिकेशंस रहा है, न्यूज़ कहीं न कहीं रहा है। लेकिन आप किस तरीके से, जो आपका अपीयरेंस है, जिस तरीके से जो आपका प्रभाव है, आपके कैसे उसको आप दिखाते हैं, क्या उसकी आइडेंटिटी आपकी उसकी कैसे होती है, कैसे आप चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कैसे उसकी पारदर्शिता दिखाते हैं, कहीं आप उसमें कहीं अपना इमोशंस तो नहीं दिखा रहे हैं, कितने चीज़ों को दिखा पे, जैसे कि हम एक जानवर की एग्जांपल दें, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव सर्टेन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आइज, ब्रेन एटसेट्रा। हर जानवर में एक मनुष्य की भांति, एक मनुष्य की तरह सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो क्या जानवर भी न्यूज़ से अवेयर हैं? क्या जानवर भी न्यूज़ को देखते समझते हैं? क्या वो भी परोसते हैं? नहीं। जानवर की न्यूज़ या फिर प्लानेट पे जो भी चीज़ें, उसकी खबर हम खुद बताते हैं कि यहाँ पे इस घटना हो रही है, ऐसे हो रही है। तो जितना सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, सीरियसनेसना की हम बात करते हैं, गंभीरता की बात करते हैं, ये मनुष्य के पास है। सोचने समझने की बातचीत जो करते हैं, सब विकास की हम बात करते हैं, जितना मनुष्य ने किया उतना किसी अन्य जानवर या किसी अन्य प्राणी ने नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। तो खबर हमारे लिए भी, मनुष्य के लिए है, उसमें कितनी आप चीज़ों को दिखा पा रहे हैं, कैसे समझा पा रहे हैं, कितना इनपार्शियल होकर के, बिना पार्शियलिटी के न्यूज़ को आप परोस पा रहे हैं, वह खबर बनती है। न कि अपनी चीज़ों को लगा करके, किसी चीज़ों को बेंड कर करके, तोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहे हैं, वह खबर नहीं होता। कहीं ना कहीं न्यूज़ के दूसरे भाग में हम चले जाते हैं, या दूसरा ही हमारा एजेंडा हो जाता है, और न्यूज़ कम दूसरा एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, या कुछ और माध्यम हम कह सकते हैं जिसमें हम दिखाना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि एक्यूरेसी की हमने आपसे बात की, कैसे क्वेश्चंस की क्या एक्यूरेसी है, कैसे उसको आप दिखा पा रहे हैं, व्हाई डू यू रीड, लिसन और वॉच, कैसे आप देख समझ पा रहे हैं, और हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ एंड नॉट एट ऑल न्यूज़। जैसे कि हमने आपसे बातचीत की कैसे न्यूज़ को मानेंगे, कैसे बैड न्यूज़ है, कैसे गुड न्यूज़ है, और कैसे एक मानेंगे कि न्यूट्रल न्यूज़ है। क्या क्या अप्रोचेज अपना करके आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया कि अर्लियर ह्यूमन क्यूरियोसिटी फॉर द न्यूज़ हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, वन वुड बी गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। आप तमाम अपने सोर्सों से न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके आप उसे दिखाते हैं। लेकिन अब उसमें है कि तमाम जो आपके पास 20 खबर आए या 2000 खबर आए, उसको आप दिखाते कैसे हैं, उसमें क्या अवेयरनेस की जो हमने आपसे बात की, कितना आप चीज़ों को सही तरीके से दिखा पाते हैं। कहीं आप उसमें अपना चीज़ें तो नहीं दिखा पा रहे हैं, कहीं आप पर्सन टू पर्सन्स तो नहीं हो पा रहे हैं, सर्टेनिटी क्या क्या कमोडिटी आप उसमें जोड़ पा रहे हैं, कैसे दिखा पा रहे हैं। तो कई चीज़ों से हट करके आप जितना सटीकता को दिखाएंगे, जितना अपनी चीज़ों को आप मर्ज नहीं करेंगे, जितना आप किसी मिश्रित न करके चीज़ों को दिखाएंगे, वह खबर बनती है, वह एक प्रभावी और सकारात्मक खबर बनेगी जनता के लिए। बाकी अलावा आप ऐसे तमाम चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं मिर्च मसाला लगा करके, उसे आप नहीं मानेंगे। आप इस इमेज से आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज जो दिया हुआ है, फैक्ट एंड फेक। आप ऊपर देखिए FACT फैक्ट, और नीचे लिखिए फेक। तो फैक्ट क्या है, चीज़ों को एकदम इनपार्शियल होकर के मतलब दिखाना, इनपार्शियल नहीं होना, पार्शियल होकर के चीज़ों को दिखाना, एकदम तटस्थ रहना है, ईमानदारी से आप चीज़ें दिखा पा रहे हैं, उसे हम पार्शियलिटी से कहें कि फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ न्यूज़। फेक न्यूज़ में क्या अपना कहीं ना कहीं आपका पार्शियलिटी आप कर पा रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं अपना मिर्च मसाला जोड़ करके, मिश्रित करके कहीं न्यूज़ को दूसरा बना करके देख पा रहे हैं। फेक, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फेक न्यूज़। तो आपको क्या परोसना है, आपको क्या दिखाना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आपको फैक्ट दिखाना है, आपको फेक दिखाना है, तो आपको तय करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम अगर बातचीत करें व्हाट इज़ द गुड थिंग्स ऑफ द एनी रिपोर्टर्स एंड जर्नलिज्म, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एनी जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म जब ये डेवलपमेंट हुआ, तो आपको क्या दिखाना था, कि आपको बस ये दिखाना था कि आप सत्य से कितना चीज़ों को लोगों से, जनता से आप जवाबदेह हैं, कैसे आप उसको परोस रहे हैं, इन बातों पर निर्भर करता है। लेकिन अब आज के जो पत्रकारिता की हम बात करें, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, आप उसको भी देख पा रहे हैं। तो हमें एज ए जर्नलिस्ट के नाते जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। जैसे कि सरकारें कहती हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन कई बार नहीं होती हैं। लेकिन इसी तरीके से पत्रकारिता का भी, एज ए पत्रकार का भी एक उद्देश्य होता है। इसे माना जाता है कि एनी जर्नलिस्ट, जो जर्नलिज्म का क्षेत्र है, इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द आवर
कॉन्स्टिट्यूशन से या कह सकते हैं कि और हमारा जो सिस्टम है उसमें कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन कहीं न कहीं हम उससे आज की जो पत्रकारिता है कई हिस्सों में भटक भी गई है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो कि सही चीज़ों को दिखा पा रहे हैं, तो वो भी हमको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कैसे आप बैलेंस न्यूज़ दिखाएंगे, इसकी हमने बात की कि आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप तय करेंगे, क्या उसमें आप दिखाना चाहते हैं। मैंने आपसे सारी बातचीत आपसे कर ली है कि कैसे इन पर्सन्स नहीं होना है, कैसे आपको इमोशंस को इन्वॉल्व आपको नहीं करना है, कैसे अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह दिखाना है, पर्सन्स आपको एज नहीं होकर दिखाना है, इंस्टीट्यूशंस का कोई न्यूज़ है कोई तो उसको कैसे दिखाना है, आप कैसे बातचीत करके अपने न्यूज़ को कैसे परोस रहे हैं, इन चीज़ों को दिखा करके आप बैलेंस एंड फेयर न्यूज़ आप दिखा सकते हैं। सारी बातचीत मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बताया कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका क्या हो सकता है, तो कई बार होता है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कई जगह से आती है, तो उसको आप एज ए न्यूज़ के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन कभी भी सोर्स ऑफ जो आपका न्यूज़ होता है उसको आप नाम आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जब काफ़ी कहीं ना कहीं उसको खतरा हो इस बारे में। तो सबसे ज़्यादा कि कई बार होता है कि सम पीपल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल या सीनियर पॉलिटिकल लीडर होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में वो कोई चीज़ अगर बताते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नाम नहीं दिखाना होता है, लेकिन जब वो तैयार हों तो आप उनको दिखा सकते हैं। तो अब सूचना आप कहाँ से लाते हैं, जो पत्रकार होता है खासतौर से सबके जीवन से जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने नारद को आपको पहले हमने आपसे एग्जांपल बताया कि नारद तटस्थ होकर के सबके यहाँ जाते थे और सबकी बात कैसे रखते थे, तो उनको जो सकारात्मक तरीके से आप कैसे देख सकते हैं। तो उसी तरीके से एज ए पत्रकार का जो पहला धर्म है, जो पहला कार्य है, उसको ऐसे दिखाना है कि जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है। और कोई नहीं चाहता है कि अपना इन्फॉर्मेशन ऐसे सामने आए तो उसको आपको बिना पूछे आपको नहीं दिखाना है। इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि एनोनिमस सोर्सेस है, तो वही कि अगर कोई आपसे कनेक्ट होता है, कोई चीज़ आपको अगर कोई दिखाता है तो निश्चित रूप से उस चीज़ को तो आप दिखाइए, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो उस चीज़ को आपको नहीं दिखाना है और आपको इन्फॉर्मेशंस दिखाना जिससे कि जनता जागरूक हो सके। तो ये सब सारी तमाम बातों को अपना करके आप एज ए न्यूज़ रिपोर्टर या एज ए जर्नलिज्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं हमने, जैसे कि पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जनरल इम्प्रेशंस इन न्यूज़, एंड सेकंड है गिव द कैटेगरीज ऑफ द न्यूज़, और थर्ड है व्हाट इज़ द बैलेंस न्यूज़। जो तीन चीज़ों का आप अभ्यास करके आप अपने आप को खुद से जज करें कि आपने जो पढ़ा और जो आप पढ़ पा रहे हैं, आप वीडियो से जो समझ पा रहे हैं और जो आप रीडिंग कर पा रहे हैं मटेरियल से एसएलएम से, उसमें आपने कैसे आप अपने को ग्रूम कर रहे हैं, कैसे आपका डेवलपमेंट हो। तो इन बातों को खास तौर से जो मैंने बताया कि एनोनिमस न्यूज़ है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे आप कलेक्ट करते हैं और कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज़ द ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनी रिपोर्टर्स एनी जर्नलिस्ट। तो कहने का मेरा बस इतना है कि एज ए तटस्थ होकर, एज ए न्यूट्रल होकर के, किसी पर्सनली न होकर के, इम्पार्शियल होकर के कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है विद्यार्थी मित्र कि आप अच्छे तरीके से इस बात को समझे होंगे। इसके दूसरे भाग में हम पुनः आपसे मिलकर अन्य इसके आयाम पे चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आपसे जो आपने पढ़ा है उसको 2-3 बार अभ्यास करें और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। हम आपके सुखद सफल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।